तो चलिए आ जाइए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हम लोग हिंदी में लसा और मसा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखिए एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक वाले एलसीएम को भी ज्ञात करेंगे, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले। ठीक है, इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, यानी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ल और स, लस। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको हम लोग 2 विधि से ज्ञात करेंगे। पहली विधि रहेगा हम लोगों का गुणनखंड विधि और दूसरा वाला क्या रहेगा, भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम तो सिंपल है, आप लोगों को मालूम है पहले से। एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। पहले इसमें देखिए हम लोग चेक करेंगे कि 8 और 16 है ना, इसमें कितना से भाग लगेगा, यानी 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। ठीक है, पहले 2 से लगाएंगे यहाँ पे 4 बार, 2 चौका 8 और 2 8 16। देखिए फिर 4 2 से लगेगा। विभाज्यता का नियम हम बताए थे आपको शुरू में पे, अगर नहीं देखें ना कि बिना मतलब लंबी भाग दिए, बिना ऐसे किए आप लोग जांच सकते हैं कि किससे भाग लगेगा किससे भाग नहीं लगेगा। यानी उसको देखना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोग 2 3 4 ऐसे करते 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 11 तक विभाज्यता का नियम हम लोग कंप्लीट किए हैं। यानी बिना भाग दिए हम लोग जांच सकते हैं कि 11 तक की मतलब कैसे भाग लगेगा। ठीक है, तो उसको देखिए जाकर पहले, तब समझ में आएगा। तब यहाँ फिर 2 से भाग लग जाएगा दोनों में, तो देखिए दोनों में लगना चाहिए तभी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 आएगा, फिर लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 2 कम 2 2 दिन। अब हम इसको गुना करेंगे, कितना 2 है, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। फिर इस 4 को गुना करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। फिर इस 8 से गुना करेंगे 2 में, 8 दूनी 16। यानी हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको देखते हैं, 2 से लग जाएगा, बताए थे 2 का विभाज्यता का नियम। 3 होगा यहाँ पे, 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आज 6 आएगा, और 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे। देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये दोनों का दोनों अलग अलग संख्या है, इसमें 1 से छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 1 और स्वयं 3 और स्वयं 4 को छोड़कर किसी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 2 गुना 3 गुना 4, 2 तिहाई कितना होता है 6, और 6 का पढ़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 24 हो गया। ठीक है ना, इसका एलसीएम 24। इसको देखिए 3 अंक वाले को थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भी तीनों में 2 से लगेगा। देखिए तीनों में देखेंगे हम कि तीनों में 2 से लग रहा है कि तभी हम 2 से लगाएंगे। मिनिमम 2 लगना चाहिए। मान लीजिए कि इसमें नहीं लगता 2 से, तो कम से कम 2 में लगना चाहिए, कम से कम इस 2 में लगना चाहिए, यानी कम से कम 2 लगना चाहिए। बाकी नहीं लगेगा उसको उतार देंगे सेम टू सेम। जैसे देखिए 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 के पढ़ा, 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 2 के पढ़ा, 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हम 3 से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 और 6 दोनों आता है। ठीक है, कम से कम 2 लगना चाहिए। उसके बाद हम 2 से भी लगा सकते हैं, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं होता लेकिन 4 और 6 आता है, तो हम मिनिमम से चलते हैं लोएस्ट में, तो मिनिमम से चल रहे हैं। ठीक है, सबसे कम 2 के पहाड़ा में 3 आता है, नहीं ना आता है, जो नहीं आता है उसको उतार देते हैं सेम टू सेम। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 बार। फिर 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार। देखिए अब 3 से लगेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में कितना, केवल 2 है। 3 के पहाड़ा में दोनों आता है, 3 2 गो है, 3 कम 3, 2 उतर जाएगा, नहीं आएगा इसमें 3 के पहाड़ा में, और 3 कम अब नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे। अब गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब देखिए गुना किया जाए इसको, 2 तिहाई 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी कितना होता है 24। हम लोग का लसा 24 हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे और देखते हैं हम लोग। 4 अंक को लेकर देख लीजिए हम लोग 4 अंकों में कैसे बनता है, सेम वैसा ही बनेगा। देखिए सब में चेक करेंगे 2 से लग जाएगा। इकाई अंक में 4 है ना, 2 से लग जाएगा। विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं, पिछला वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी इसका कंटिन्यू वीडियो आते रहे तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि जितने वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंटिन्यू किया जाए, यानी मैथ में आप चाहते हैं कि 0 से लेकर हीरो की तरफ बढ़ें, यानी आप मैथ में 0 है, आप चाहते हैं कि हीरो बन जाए, यानी चौथा वीडियो। ठीक है ना, कितना वीडियो, चौथा नंबर वीडियो है इस सीरीज़ का।
इस बेसिक मैथ सीरीज का चौथा वीडियो। इसका मकसद, इसका चलाने का मकसद यही है कि आप लोग क्या हो, आप लोग का मैथ एकदम जीरो से ऊंचे लेवल पर जाए। अगर आप लोग को मैथ में एकदम पहाड़ा तक नहीं है, पहाड़ा आता है केवल और गिनती 100 तक आता है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैथ ये पूरा सीरीज समाप्त होते होते आप मैट्रिक तक मैथ को हल करेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी हल करने में। मैट्रिक तक के मैथ का आप बेसिक जो जरूरी होता है ना मैट्रिक तक मैथ बनाने में, 8वां 9वां 10वां आप 100% बनाएंगे अगर ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सीरीज कंप्लीट हो तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, जिससे क्या होगा कि मनोबल मेरा भी बढ़ेगा और क्या आगे और क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है ना। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए देखिए 2 से भाग लगाएंगे इसमें, 4 से कटेगा 8, 6 से कटेगा, यहाँ पे 2 का 8 से कटेगा, यहाँ पे कितना 12 से कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से लगेगा 2 बार, 3 बार, यहाँ कितना 4 बार, यहाँ 6 बार, फिर 2 से लगेगा। क्योंकि देखिए 2 के पहाड़ा में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 होगा, 3 भले नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसको उतार देंगे सेम। 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है ना, 3 को उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में 2 बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है 3 बार में आता है। देखिए अब 3 से लगाएंगे, 2 से लगाते तो 1 2 केवल 2 बचता है, लेकिन 3 से लगाएंगे तो हमको 2 मिलेगा, 2 को 3 मिलेगा। 3 से लगाएंगे, 3 के पहाड़ा में 1 नहीं ना आता है, इसको सेम उतार देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है उतार देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में 1 बार। अब देखिए अब अलग अलग आ गया, आप अब लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको अब गुना करेंगे। देखिए ऊपर से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2, उसके बाद 3, फिर ये वाला 2। 1 नहीं लिखते हैं, देखिएगा 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे ना इसको, इससे तो उतना ही आएगा, इसलिए 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 दूनी 48। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 48 हो जाएगा। गुना करने का तरीका आप समझ गया ना, ऐसे करके गुना करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम तो कंप्लीट हो गया लगभग। इतने को आप अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप देखिए आपको हम एक HW देते हैं, आप इसको कमेंट में बनाकर बताइए इसका आंसर कितना होगा। आपका HW रहेगा, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। 8 12 16 24 का एलसीएम, इसका एलसीएम बताइए, कमेंट में कीजिए आप आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आगे हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि मसा देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, मसा को हम लोग गुणनखंड विधि से सबसे पहले हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या, गुणनखंड विधि, इसके बाद कंप्लीट हो जा रहा है ना, तो हम लोग भाग विधि से भी देखेंगे। कितना विधि से, भाग विधि से भी। यहाँ पे देख लीजिए 12 18 और यहाँ पे कितना लिख दे 24 लिख दे रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से कैसे बनता है, देखिए मसा का मतलब HCF का मतलब H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 में भी आए, मतलब 8 उसके पहाड़ा में 8 भी है और 12 भी है, वैसा बड़ा से बड़ा संख्या हमको लेना है जिसका पहाड़ा पड़े तो 8 भी आना चाहिए उस पहाड़े में और 12 भी आना चाहिए। इसको क्या करेंगे, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिसमें 12 भी आना चाहिए पढ़ने में पहाड़ा, 18 भी आना चाहिए उस पहाड़े में और 24 भी आना चाहिए उस पहाड़ा में, ठीक है ना। 3 आना चाहिए। हम लोग किस विधि से बनाना है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड कैसे निकलाता है, ऐसा ही ना निकलता है गुणनखंड। 8 का गुणनखंड और 12 का गुणनखंड अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 8 और 12 का गुणनखंड अलग अलग निकाल लेंगे। 12 का भी गुणनखंड क्या करेंगे, निकालेंगे। 2 से लगेगा, क्या होगा 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2, फिर 2 से लगेगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, 3 से लगेगा 1, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से यहाँ पे गुना करेंगे। इसको देखिए 2 गुना 2 गुना 2, हमको क्या निकालना है, मसा निकालना है। ये वाला का इसका गुणज हो गया है, इसका गुणज कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3। मसा जब गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में कौन कौन आया है। यहाँ देखिए इसका जोड़ा लग जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जोड़ा यहाँ पे लग गया, तो ये दोनों के बदला में 1 2 लिख लेंगे हम।
क्या HCF हम लोग को निकालना है। इसका भी जोड़ा लग रहा है तो इसके बदले में भी हम लोग क्या करेंगे, एगो 2 लिख लेंगे। 2 के बदले में इसका जोड़ा लग रहा है क्या, ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ना 2 लेंगे ना 3 लेंगे, इसका जोड़े नहीं लग रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, इसका मसा कितना आ गया, 4 आ गया। कोई दिक्कत, ऐसा ही गुणनखंड विधि से निकलता है। अब इसको देख लीजिए तीनों का कैसे निकलता है, 2 अंक वाला बता दिए और 3 अंक वाला आप देख लीजिए कैसे निकलता है। इसको बारी बारी से हम लोग पहले 12 का गुणनखंड निकालेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 18 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर और क्या करेंगे, 24 का भी गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब करेंगे क्या, 2 से भाग लगाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। 2 से तो लगेगा नहीं इसमें, अब 3 से लगा देंगे, एक बार में कटेगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 से भाग, 2 से नहीं लगा 9 में, 3 से लगाएंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लगाएंगे अब 2 से 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, इसको करेंगे गुना, अब फिर तीनों को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ध्यान दीजिएगा, इस तरह हम क्या करेंगे, तीनों लिख देंगे। 3 अंक वाला है HCF है ना, मसा है ना, तीनों का गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे। इसका वाला ऊपर लिखेंगे, इसका वाला जो गुणनखंड आया है इधर लिखेंगे, इसका वाला गुणनखंड आया नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 2 गो था तो 2 का जोड़ा लगाए हैं, यहाँ पे 3 गो वाला है तो तीनों का जोड़ा लगाएंगे। देखिए तीनों में आना चाहिए 2, यहाँ पे क्या हम निकालेंगे, HCF बराबर 2, तीनों में है, एगो 2 लिख लेंगे। अब देखिए हम 2 देख रहे हैं कि इसमें है कि नहीं, देखिए यहाँ 2 है, 2 गो 2 है, यहाँ एगो 2 है, यहाँ ठीक है, एगो 2 इसमें मिल जा रहा है, लेकिन बीच वाला में है 2 नहीं है, बीच वाला में 2 तो हम लोग छोड़ देंगे। देखिए तीनों में आना चाहिए 2, तीनों में आना चाहिए, केवल ऊपर और नीचे यहाँ और यहाँ है 2, यहाँ है 2 होने से नहीं होगा, इसमें भी होना चाहिए। लेकिन अब चलिए अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ है एक इस लाइन में, 3 यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 एगो है, यहाँ भी एगो है, तो यहाँ 2 गो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 3 का जोड़ा यहाँ लग गया, इस 3 का जोड़ा, यानी कहने का मतलब तीनों में 3 है, एक होगा बचा होगा, तो हम एगो 3 भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिए ना। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, अब इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना। जो तीनों में आता है उसी को हम लेकर गुणा करते हैं, ठीक है। 2 गो तीनों में 2 है तो लिख लिए 2, तीनों में 3 है तो लिख लिए 3। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, इसका मौसम निकल के आ गया हम लोग के पास आंसर कितना, 6। अगर हम 6 के पढ़ा पढ़ेंगे ना तीनों में, मतलब 6 के पढ़ा पढ़ेंगे तो तीनों आएगा। देखिए 6 के पढ़ा में 12 भी आता है, 6 के पढ़ा में 18 भी आता है, 6 के पढ़ा में 24 है। 6 से बड़ा वैसा कोई भी संख्या नहीं बचेगा, अब नहीं है जिसका पहाड़ा पढ़ें तो सभी आ जाए। जैसे मान लीजिए ना 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो केवल 12 आएगा, 24 आएगा, 18 नहीं आएगा उसमें। अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 का पहाड़ा में क्या 18 आएगा, 24 नहीं आएगा, ऐसा ही। यानी 6 सबसे बड़ी संख्या है, महत्तम समापवर्तक वही 6 है, जिस महत्तम यानी अधिकतम जिसमें हम जिसका पहाड़ा पढ़े ना तीनों आ जाएगा उस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग भाग विधि से देखेंगे, पिछला क्या देखे हम लोग, गुणनखंड विधि से देखे हैं, इसको क्या देखेंगे, भाग विधि से। भाग आप लोग को आता ही होगा, भाग कैसे बनता है, ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब शेष वाला भाग आएगा, 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हम इस जो शेष आया है ना, इस शेष को ऐसे करके फिर घेर देंगे। जो यहाँ रहता है ना, जो यहाँ रहता है भाजक में, ठीक है ना, भाजक वाला चीज़ यहाँ पे फिर उतार देंगे हम, इसको फिर ऐसे कर देंगे। अब 4 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे तो 8 आएगा, पूरा पूरा कट गया, यानी कह देंगे जिस किससे कटा है पूरा पूरा, इस 4 से कटा है, तो हम कह देंगे HCF कितना हो गया, HCF बराबर 4 हो गया। समझ में आ रहा है ना, जिससे पूरा पूरा कटता है वही HCF होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या करता है, इसको मान लेता है इससे कटा है, नहीं इससे कटा है। भाजक जो होगा ना, जिससे कटेगा जिस भाजक से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को मसा कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह प्रक्रिया तब तक दोहराया जाएगा जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। यहीं पे कट गया पूरा पूरा, ठीक है, यहाँ पे इससे सता था, इसको फिर घेरते हैं, अब इसको उतारते हैं नीचे। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए। 18 24, ध्यान दीजिए एक और बात, अगर 24 इधर रहता 18 इधर रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा वाला रहता है ना,
ये दोनों में जो बड़ा वाला रहेगा वहीं बीच से लिखाएगा। समझ में आ रहा है ना, 24 इधर रहे चाहे इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे। 18 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 18 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते तो 36 हो जाता है, यानी 24 से ज़्यादा हो जाता। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको एकदम यहाँ से लेगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना 6 बचेगा, 1 हो गया, 1 का 1 कट जाएगा। 6 को ऐसे करके घेर देंगे। इस 18 को फिर यहाँ पे लेके आएंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 6 का पढ़ा 6 का 18 होगा। कहानी इसका हो गया ख़त्म। ठीक है, इसलिए किससे कटा है, भाजक कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 6 आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग भिन्न का लसा और मसा सीखेंगे। क्या सीखेंगे, भिन्न का लसा और मसा। तो चलिए भिन्न का लसा और मसा कैसे बनता है। देखिए अगर पूछा जाए LCM निकालिए, इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। ध्यान दीजिएगा, जिसका निकालना मतलब जो निकालने के लिए कहे ना, ऊपर वाला का LCM निकाल देंगे, नीचे वाला का HCF निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ पूछ रहा है ऊपर वाले का वही चीज़ निकलेगा, नीचे वाला का उसका अपोजिट निकलेगा। अगर कह रहा है कि 2/8 और 6/12 का LCM निकालिए, तो ऊपर वाला का LCM निकलेगा। ठीक है ना। ऊपर वाले का ध्यान दीजिएगा, नोट लिख लीजिए एक बार यहाँ पर, नोट। ऊपर वाले का अगर LCM निकालने के लिए बोल रहा है तब ऊपर वाले यानी अंश। ऊपर वाले का मतलब क्या होता है, ऊपर क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है। क्या होता है, अंश। हमको यहाँ इसको यहाँ पे नहीं बताना चाहिए। ठीक है ना, इसको हमको नहीं बताना चाहिए। ये कब बताया जाता, अगर हम लोग भिन्न पढ़ लेते तब बताया जाता, लेकिन फिर भी बता देना है। ऊपर वाले यानी अंश का क्या, अंश का LCM कर रहा है तो ऊपर वाला का LCM निकलेगा, नीचे वाला का HCF निकलेगा, HCF निकलेगा। LCM और हर का HCF निकालेंगे, HCF ज्ञात कर। ठीक है, तो चलिए इसको बनाया जाए। यानी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले का लसा निकालेंगे और नीचे वाले का मसा निकालेंगे। तो बताइए हर अंश में क्या क्या है, अंश का LCM। अंश का LCM 2 और 4 है, तो इसका 2 और 6 है, तो इसका LCM निकालेंगे 3। ठीक है, इसका LCM कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा LCM। ठीक है, 6 आ गया। अब HCF कितना होगा, इसका नीचे वाला का HCF निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हर का, तो हर कितना है, 8 और 12। ठीक है, तो 8 और 12 का गुणनखंड विधि से HCF निकालेंगे हम लोग। 8 12, 8 कम 8 4, 8 के पढ़ा यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आया, HCF कितना आया, 4 आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे करके इसको फिर से लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका LCM बराबर कितना हो जाएगा, LCM बराबर ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाला का HCF निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब निकालेंगे तो ऊपर वाला का LCM कितना आया, 6 आया, और नीचे वाला का HCF कितना आया, 4 आया। इसको और कटा कर शॉर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, 3/2 हो जाएगा, 3/2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसा ही इसका निकालेंगे हम लोग। अगर हम लोग को मान लीजिए LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का यानी अंश का LCM जिसका निकालना है ना, जो चीज़ निकालना है ऊपर वाला का निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं निकालना है ना, मतलब नीचे वाला, उसको नीचे वाला का मसा निकाल लेते हैं। मसा नहीं निकालना तो नीचे वाला का मसा निकलेगा। नीचे कितना हो जाएगा, हर का HCF। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका ऊपर वाले का जो हम LCM निकालेंगे ना, LCM तो कितना होगा, 72 होगा। कितना होगा, 72 होगा। निकालिएगा आप लोग ऐसे करके ना, तो 72 आएगा। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं ऊपर वाले हर खाली अंश का, तो कितना आएगा, ये 72 आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिए, 72 ही आएगा।
अच्छा, इसका अब मौसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे। इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसको हम कटाना चाहते हैं तो 18 चौका 72, कितना आंसर आएगा, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हम लोग का लस। अगर हम लोग भिन्न का लस देखिए, अभी सिंपल बताया गया है। जब हम भिन्न चैप्टर पढ़ा देंगे ना, भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र या संयुक्त भिन्न, चाहे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, बहुत सारे नाम है भिन्न का। ठीक है, अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा कब पढ़ेंगे, और भिन्न का नॉर्मल भिन्न का भी जोड़ घटाव पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव का भी जोड़ घटाव पढ़ेंगे, सॉरी। उसके बाद क्या होगा, तब उसको डिटेल में बताया जाएगा LCM और HCF, बड़ा बड़ा संख्याओं को लेकर। ठीक है, तब तक इतना ही देखिए आप लोग, इसको आप लोग उतार सकते हैं वीडियो को रोक कर। चलिए अब थोड़ा सा इसी भिन्न का, इसी क्वेश्चन का हम लोग अब HCF निकाल लें। क्या निकाल ले, HCF निकाल ले। अब मान लीजिए कि LCM ना निकाल के कितना, क्या निकालना है हमको, अब HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो जो चीज़ निकालना है उसको ऊपर वाले का लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है HCF, भिन्न, इसी भिन्न का HCF निकालना है, तो हम लिखेंगे अंश का HCF। अब क्या करेंगे, जो निकालना है अंश का HCF, जो नहीं निकालना है यानी हर का LCM। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हमको HCF जो चीज़ निकालना है वो ऊपर वाले का निकलता है। ठीक है ना, और जो नहीं निकालना है वो नीचे वाले का। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, LCM निकल रहा था पिछले टाइप में, तो हम लोग ऊपर वाले का LCM निकाल रहे थे, नीचे वाले का HCF। अब हमको HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, जो निकालना है ऊपर वाले का निकलता है, और जिसको छोड़ना है यानी हर नहीं कुछ करना है तो हर का LCM निकाल देते हैं। तो देखिए इसका जब हम लोग HCF निकालेंगे ना, HCF निकालेंगे इसका, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऊपर वाले का। इसका जो LCM निकालेंगे ना हम, तो कितना आएगा, 24 आएगा। 12 दूनी 24। इसको हम कटाना चाहते हैं, इतना ही आंसर हो जाएगा। कटाना चाहते हैं तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 2 कम 2 और 2 12 24। आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटा 12 आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका क्या करें, इसका भी मसा निकालें, यानी HCF इसका निकालेंगे। तो क्या होगा, ऊपर वाले का ऐसा ही देखिए, अंश का HCF, तो ऊपर वाले का HCF कितना आएगा, 6 आएगा। इसका LCM कितना आएगा, 48 आएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग ऐसे करके, इसको निकाल सकते हैं। तो इस कटाइएगा तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 8 48, 1 बटा 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। भिन्न का सिर्फ इतना ही समझिए ना, अगर मसा यानी HCF जो निकालना है ना, ऊपर वाला निकलता है, जो मचता है उसको नीचे वाला का निकालते हैं। अगर LCM निकालना रहता है हमको ना, LCM, तो ऊपर वाले का अंश का LCM निकालता है, नीचे वाला का यानी हर का HCF निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ क्या निकाला है, LCM निकाल, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। ठीक है,